हेलो स्टूडेंट्स, एमकेएच की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रूबी सिंह गाठिया और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 8 का जो चैप्टर 9 है जिसका नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसम्यिकाएं। तो उसकी जो प्रश्नावली थी 9.1 प्रश्नावली हम कर चुके थे और 9.2 प्रश्नावली जो है उसको हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं पहले कि इस प्रश्नावली में हम क्या समझने वाले हैं, इस प्रश्नावली में हम कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक चर वाले जो बीजीय व्यंजक हैं उनका एक चर वाले बीजीय व्यंजकों के साथ गुणा करवाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको समझना होगा कि एक चर वाले बीजीय व्यंजक कौन से होते हैं। तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं, पिछली वीडियोस में हमने बहुत अच्छे से बीजीय व्यंजकों को समझा है कि बीजीय व्यंजक एक पद वाले हो सकते हैं, दो पद वाले हो सकते हैं, तीन पद वाले हो सकते हैं और जो भी उनके पद होते हैं उनके बीच में प्लस या माइनस का निशान रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह दूं कि एक तो मैंने लिख दिया x या फिर मैंने लिख दिया 4x और एक मैं लिख दूं 4x प्लस वाई, तो ये तो हो गया, इसमें एक ही पद है। यहाँ पर दो पद हैं, ठीक है, और दोनों पदों के बीच में क्या लगा हुआ है, दोनों पदों के बीच में प्लस लगा हुआ है। और इसी तरह से मैं कह दूं 3x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये जो है तीन पद हो गए, एक पद, दो पद और तीन पद और बीच में क्या है प्लस। इसी तरीके से x माइनस वाई, तो ये भी दो पद है और बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो ये आपको यहाँ पर पता चल गया कि कई सारे पद हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमें किसकी बात करनी है, केवल और केवल एक पद वालों की। तो इन कई सारे पद वाले हम देखेंगे बीजीय व्यंजक और उनका गुणा करवाएंगे। ठीक है, उसमें एक ही पद होगा, एक से ज़्यादा पद नहीं होंगे, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब उसके बाद हम चलते हैं, थोड़ी सी एक चीज़ समझ लेते हैं कि जैसे हमने 4x लिखा तो 4x अपने आप में क्या दिखाता है, हमें 4x अपने आप में क्या दिखाता है, 4x हमें दिखाता है कि यहाँ पर 4 गुना x है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि 4 गुना x को 4x लिखा जाता है। ठीक है, तो 4x का मतलब 4 गुना x, यहाँ पर गुना का निशान हटा दिया जाता है। अगर इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों गुणा में है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जैसे मान लीजिए हम xy लिख लेते हैं, XY, तो इसका मतलब भी क्या है, इन दोनों के बीच में अगर प्लस होता तो वो प्लस माना जाता, माइनस होता तो भी ठीक होता, लेकिन यहाँ पे कोई निशान ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि x गुणा y है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे x एक लाइन और y, x एक लाइन और y, तो ये अपने आप में डिफाइंड है कि इसका मतलब क्या होगा कि x को भाग दिया गया है y से। ठीक है ना, जैसे अपने करते हैं, जैसे हमने 3/4 लिखा तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 को भाग देना है 4 से। अगर मैं लिख दूं 40/2 तो इसका मतलब क्या होगा कि 40 को भाग देना है 2 से। ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर बीच में लाइन लगी हुई है इसका मतलब जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले से भाग जा रहा है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। और अगर कुछ भी निशान नहीं है इसका मतलब वो दोनों चीज़ें गुणा में है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब जब भी हम बीजीय व्यंजकों का गुणा करने जाएंगे, एक पद वाले बीजीय व्यंजक एकदम आसान सा गुणा है, तो उसमें क्या करना है कि जो आपको पहले बीजीय व्यंजक दिए हैं उनको पूरा खोल लेना है। क्या करना है, पूरा खोल लेना है। उसके बाद जब सारे खुल जाएंगे उसके बाद सबको इकट्ठा करके और बंद कर देना है। ठीक है, क्या आपको फॉर्मूला, क्या आपको स्ट्रेटेजी याद रखनी है कि सबसे पहले आपको सब चीज़ें खोल लेनी है, सब चीज़ें खिलार लेनी है, बिल्कुल एक एक को अलग अलग कर लेना है। ठीक है, टुकड़े कर लेने हैं बिल्कुल, और उसके बाद उनको इकट्ठा करना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब देखते हैं कि थोड़ा सा गुणनखंड को और समझ लेते हैं। यहाँ पर टुकड़े मैंने बोला तो टुकड़े को हम गुणनखंड भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने मान लो लिखा 6, तो 6 को मुझे टुकड़ों में तोड़ना है तो मैं कैसे तोड़ूं, 6 को मैं क्या लिख लूं, 2 गुना 3 लिख लूं, कोई डाउट तो नहीं आपको। उसके बाद अगर मैं 4 लिखूं तो 4 को क्या लिख लूं, 2 गुना 2, तो ये मैंने इसके टुकड़े कर लिए। और ये जो टुकड़े हैं ना, ये क्या है, खंड है इसके 6 के 2 खंड हुए और बीच में गुणा है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है गुणनखंड। तो टुकड़े करना या गुणनखंड करना एक ही बात है। तो पहले आपको सबको अलग करना है, यानी सबका गुणनखंड करना है और फिर सबको जोड़ देना है। वो कैसे, तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रश्नावली 9.2 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं हमें,
वो कहता है कि निम्नलिखित एक पदीय युग्मों का गुणनफल कीजिए। निम्नलिखित एक पदीय व्यंजकों का गुणा कीजिए और पहला व्यंजक जो है हमें दे रखे हैं, एक तो दिया है 4 और दूसरा दिया है 7p, यानी हमें 4 और 7p का गुणा करना है। यानी हमें क्या करना है, 4 गुणा 7p करने हैं। तो मैंने क्या किया कि इन सभी को खोल लीजिए, ठीक है। संख्याओं को तो खोलने की ज़रूरत नहीं है, देखिए संख्याओं का तो सीधा हम गुणा कर देंगे, लेकिन 7 और p को खोल लीजिए। अब सिंपल सी बात है कि 7p का मतलब क्या है, 7p का मैंने बताया था कि जब इनके बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब क्या है, 7 गुणा p है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 4 गुणा 7 गुणा p, ये लीजिए, बिल्कुल अलग अलग हमने इनको कर लिया। अब सारे गुणा में है, सारे गुणा में है तो मैंने आपको बताया था कि संख्याएं तो संख्याओं के साथ गुणा हो ही जाती हैं, और अगर कोई चर आ जाए तो आपको क्या करना है, जैसे इसको गुणा कर लेते हैं, 7 चौके 28, तो ये हो गया 28 गुणा p। जब भी इस तरह का होता है, जब यहाँ पर गुणा था तो हम इसको लिखेंगे कैसे, गुणा गायब कर देंगे, तो यहाँ पर भी गुणा गायब कर देना है, तो ये क्या आ जाएगा, 28p इसका आंसर आ जाएगा। अब ये आपको लगेगा ये तो इतना बड़ा क्यों कर रहे हैं, पहले सबको खिला रहे हैं फिर सीधा इनको जोड़ रहे हैं, यानी कि इकट्ठा कर रहे हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही कर देते हैं ना, 7 चौके 28 और p का p पड़ा रहता। बिल्कुल ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में जाएंगे तो ये तरीका बहुत ही इजी रहता है और बहुत ही अच्छा रहता है, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसमें आपको यही तरीका करना है, पहले सब कुछ खोल लो, उसके बाद सबको इकट्ठा कर लो। पहले सब कुछ खोल लिया, फिर जो संख्याएं गुणा हो रही थी संख्याओं को तो गुणा कर दो, और फिर क्या करो कि बीच में से गुणा के निशान हटा दो, ठीक है, और ये हमारा बन जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि हमें बहुत ही अच्छी समझ आ जाए। पहले क्वेश्चन का दूसरा जो पार्ट है वो क्या कहता है, दूसरा पार्ट कहता है -4p गुणा 7p, -4p गुणा 7p। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें इन सभी चीज़ों को अलग अलग करके खोलना है। तो देखिए स्टार्टिंग से लगते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से, यहाँ पर क्या है माइनस, तो इसको लिख सकते हैं -1 गुणा 4, क्योंकि -1 गुणा 4 -4 ही तो बनेगा, तो इन दोनों को अलग अलग कर लिया। उसके बाद 4 के साथ क्या लगा हुआ है, p है, इतनी चीज़ हमें समझ आ गई। फिर आ गया गुणा का निशान, उसके बाद 7p को हम क्या लिखेंगे, 7 गुणा p। ये लीजिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बन गया हमारा, बिल्कुल आसान बन गया। अब सारों को जो संख्याएं गुणा हो रही है संख्याओं को गुणा कर दो, तो 7 चौके 28, 28 गुणा -1, माइनस का 28 हो गया ना, p और p क्या हो गया, p गुणा p। और आपको पता है p गुणा p को हम क्या लिख सकते हैं, जब भी सिंपल सी बात है कि आपके पास 2 गुणा 2 होता है तो आप उसको 2 की स्क्वायर लिख देते हो ना, 2 की स्क्वायर, और आप 4 कर देते हो, यही तो करते हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, p स्क्वायर कर देना है। तो ये आपको आंसर समझ में आ गया कि क्या करना है, पहले सारी चीज़ों को खोल लो, संख्याओं का गुणा कर दो, जो चर बचे उनको लिख लो, और उनमें से जैसे सोल्व हो रहा है वैसे सोल्व कर दो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। देखिए कितना आसान है ये करना। अब चलते हैं थर्ड पर। थर्ड जो है वो हमारा क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है कि आपको गुणा करना है -4p को गुणा करना है 7pq से। तो इसमें क्या करते हैं, सबको अलग अलग करते हैं। तो ये सबसे पहले तो -1 आ गया गुणा, फिर क्या आएगा, 4 आएगा, फिर क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, ये पूरा हो गया। उसके बाद गुणा का साइन आ जाएगा, उसके बाद 7, उसके बाद p, और उसके बाद q आ जाएगा। इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई। फिर हम संख्याओं का गुणा कर देते हैं, 7 चौके 28, 28 गुणा -1 -28 आ गया। उसके बाद गुणा करते हैं p और 1p, यानी कि पहले तो लिख लेते हैं, ये कुछ बचा हमारे पास, ये बचा तो क्या करेंगे, -28 p इंटू p तो क्या बन गया, p स्क्वायर, और q साथ में रह गया। तो ये आंसर आ गया हमारा -28 p स्क्वायर q। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हो सकता था कि हमारा डाउट रह जाता कि p स्क्वायर हम ना बनाते या कोई मिस्टेक हम करने के चांसेस रहते, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में करवा दूं और फिफ्थ पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए जरा, फोर्थ पार्ट हमारा क्या कहता है, फोर्थ पार्ट कहता है 4p क्यूब और -3p। क्या कहता है,
फोर्थ पार्ट 4p³ कोमा -3p का आपको गुणा करना है। तो करते हैं 4p³ गुणा -3p का गुणा करना है। तो फटाफट से कीजिए ज़रा, इनको अलग अलग करते हैं, p³ p की घात 3 का मतलब क्या है, p 3 बार गुणा में है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 4 गुणा p जो है वो 3 बार गुणा में है, p गुणा p गुणा p। अब ये क्या है, गुणा, माइनस का मतलब -1, 3 का मतलब 3 और p का मतलब p। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। फिर संख्याओं का गुणा करते हैं, 4 × 12, 12 गुणा -1, माइनस के 12 आ गए, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। उसके बाद देखिए कितने p हो गए, 1 2 3 और 4, तो p की पावर कितनी आ जाएगी, 4। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। पहले सारी चीज़ें खोल लो, उसके बाद सभी को बंद कर दो और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब फिफ्थ पार्ट आपको खुद करना है, बहुत ही ईजी सा है फिफ्थ पार्ट, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि 0 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो क्या आंसर आता है। जैसे 0 को 1 से गुणा करोगे, 0 को 2 से गुणा करोगे, 0 को x से गुणा करोगे, 0 को p से गुणा करोगे, तो क्या आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल 0 आएगा। आप सही सोच रहे हैं, 0 ही तो आएगा। इसका मतलब हमारा जो नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है वो कहता है कि आपको 4p और 0 का गुणा कराना है। तो 0 के साथ चाहे कोई भी गुणा हो, 4p गुणा 0 हो जाए तो आंसर कितना आने वाला है, हमारा 0 आंसर आने वाला है। ये भी मैंने यहाँ पर सॉल्व करा दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 9.2 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन इतना आसान सा था, हमें सिंपल गुणा करना था, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन को करने से पहले आप मुझे ये बताओ कि आयत जो होता है, अब आप कहेंगे बीजीय व्यंजक में आयत कहाँ से आ गया, तो मुझे एक बात बताइए कि जो आयत होता है, आयत इस तरीके का होता है। आयत एक प्रकार का चतुर्भुज होता है ना, यानी 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को आयत कहते हैं। तो ये है एक आयत, और आयत में 2 भुजाएं होती हैं। वैसे तो 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन 2 प्रकार की भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी, ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई, ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई, और ये हो जाएगी इसकी लंबाई। अब आप कहेंगे ये क्या हुई, तो ये भी तो चौड़ाई हुई ना, ये चौड़ाई तो ये चौड़ाई, ये लंबाई है और ये भी लंबाई है। और आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बताइए जरा क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। बिल्कुल सही, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई। अगर वो आपको लंबाई दे दे और चौड़ाई दे दे, अगर उसने कहा कि लंबाई जो है वो x है और चौड़ाई आपकी जो है वो y है, और मुझे आयत का क्षेत्रफल बताइए, आयत का क्षेत्रफल बताइए, तो आप क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे। तो लंबाई बताइए जरा क्या है, x, चौड़ाई बताइए जरा y। तो ये हो गया x गुना y, और ये क्या आ जाएगा, xy। अरे वाह, ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया एक पद वाले बीजीय व्यंजकों का गुणा। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही आसान है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई व चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको लंबाई दी होगी, चौड़ाई दी होगी और आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको फॉर्मेट यही रखना है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये डायग्राम आपको बनाना है, फॉर्मूला आपने लिख लिया। उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे, जो लंबाई दी होगी चौड़ाई दी होगी वो लिख लेंगे, और फिर लंबाई गुणा चौड़ाई बिल्कुल ये लिख लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर चेंज करेंगे। यानी क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला पार्ट चेंज होने वाला है, हर एक क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला पार्ट चेंज होगा, बाकी सारा सेम रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट दिया है कि लंबाई और चौड़ाई आपको क्या दिया, p, q, यानी आपकी लंबाई कितनी हो गई p और चौड़ाई कितनी हो गई q। अब आपको क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई करनी है। लंबाई बोलिए जरा कितनी हो जाएगी p, चौड़ाई कितनी हो जाएगी q, तो ये क्या आ जाएगा p इंटू q। तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में, यानी ये जो एक पदी युग्म दे रखा है, युग्म का मतलब जोड़ा, 2 चीजें एक साथ, ठीक है। तो 2 चीजें यानी 2 एक पद वाले व्यंजक दे रखे हैं।
ये जो है लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ हैं, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक को लंबाई मान लीजिए, एक को चौड़ाई मान लीजिए, दोनों का गुणा कर दीजिए और आपके पास आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। और यही तो हम प्रश्नावली में करने वाले हैं, एक पदीय व्यंजकों का गुणा। अब दूसरा जो इसका पार्ट है, दूसरे बीजीय व्यंजक कौन से दे रखे हैं, दूसरा सेकेंड पार्ट जो है दूसरे में इसने दिए हैं 10m, 5n, 10m, 5n। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा, बाकी क्वेश्चन सेम पड़ा रहेगा। लंबाई आप 10m मान लेंगे, चौड़ाई आप 5n मान लेंगे। यहाँ पर क्या करना है, 10m गुणा 5n। तो मैंने क्या बोला था, पहले सारी चीज़ें खोल लीजिए, उसके बाद इकट्ठी कर दीजिएगा। तो ये क्या है, 10 गुणा m गुणा 5 गुणा n। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। संख्याओं का गुणा कर देते हैं 50mn। ये चीज़ हमें समझ में आ गई, ठीक है। ये काम है तो हम कर रहे हैं स्टार्टिंग से। उसके बाद जो थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो थर्ड पार्ट तो आप कर लेंगे। थर्ड पार्ट क्या बोला इसने, थर्ड पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्या बोल रहा है, 20x² 5y², 20x² 5y²। फोर्थ पार्ट भी आपका होमवर्क रहेगा, 4x 3x²। और फिफ्थ पार्ट आपका बोल रहा है 3mn 4np। ये बिल्कुल आपके होमवर्क रहेंगे। यानी कि एक बार तो ये लंबाई चौड़ाई माननी है, एक बार ये लंबाई चौड़ाई, एक बार ये लंबाई चौड़ाई, सबका गुणा कर देंगे। ये किस में टूटेगा, 20 गुणा x गुणा x। ये क्या होगा, 5 गुणा y गुणा y, ठीक है, सबका गुणा कर देंगे। उसके बाद ये किस में टूटेगा, 4 गुणा x। ये टूटेगा 3 गुणा x गुणा x। ये किस में टूटेगा, 3 गुणा m गुणा n। और ये टूटेगा 4 इंटू n इंटू p, ठीक है। सबका गुणा कर देंगे, संख्याओं को अलग ले आएंगे, जो बचेगा उनका जो है कम्बिनेशन बना देंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा फटाफट से जो है डन हो गया। तो करने के बाद आप आंसर मैच थोड़ा सा कर लेंगे कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 20 5 100 x² y², ठीक है। इसको पहले आप सॉल्व कर लीजिएगा, फिर यहाँ से मैच कर लीजिएगा कि आपका आंसर यही आ रहा है या नहीं। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं। उसके बाद जब इनको करेंगे तो 4 × 12 और x इंटू x² x³ बन जाएगा, ठीक है। आपको सॉल्व करना है पहले और फिर मैच करना है, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको। इसको जब करेंगे तो 4 × 12 mn² p। तो ये उत्तर अगर आपके आए तो आपके क्वेश्चंस करेक्ट हैं। अगर इनकरेक्ट हो जाए बाई चांस तो फिर आप जो है उसे दोबारा से करने का ट्राई कीजिएगा। दोबारा से जब आप करेंगे तो आपको बिल्कुल करेक्ट जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन में एक बड़ी सारी टेबल बनने वाली है, लेकिन है बिल्कुल आसान। तो चलिए फिर टेबल देखते हैं। तो चलिए फिर टेबल आपके सामने। और क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है कि गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। यानी इसने क्या किया कि इसने जो है कई सारे जो है बहुपद ले लिए, और जो बहुपद थे वो एक पद वाले थे, सारे एक पद वाले हैं। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब क्या है कि यहाँ पर इस एक पद और इस एक पद यानी दोनों एक पदों का गुणा यहाँ पर लिखना है, -5y और -5y का गुणा यहाँ पर लिखना है। ये चीज़ हमें समझ आ गई। यानी ये कॉलम जो है किस किस का मिला करके कॉलम है। इधर से तो 2x आएगा, ऊपर से -5y गुणा करके यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर अगर आए तो इधर से -5y और ऊपर से -5y का गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे। और गुणा कैसे किया जाता है ये आपको पता है, ये चीज़ हमारी समझ में आ गई। जैसे 2 कॉलम क्वेश्चन ने पहले से ही फिल करके बता रखे हैं ताकि हमें ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो उनसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 2 × 2 4 आ गए, x × x x² आ गया। यानी यहाँ पर अगर हम जाकर के बैठ जाएं तो इधर लाइन में 2x, इधर लाइन में 2x, तो 2x का गुणा करके 4x² आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें सारे कॉलम फिल करने हैं। तो कैसे फिल करने हैं ये तो आपको समझ में आ गया कि जिस कॉलम में आप बैठे हो उसके ऊपर देखो कौन सा है, उसके जो है इस साइड में देखो कौन सा है, दोनों को गुणा करके उस कॉलम में लिख दीजिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलिए फिर करते हैं। इसमें से हम कुछ एक कॉलम भर लेते हैं और लास्ट के जो 2 कॉलम रहेंगे वो आपका होमवर्क रहेगा, वो आपको खुद भरना है। तो चलिए फिर इसको फिल करते हैं कि यहाँ पर अगर बैठे हम तो यहाँ पर ऊपर 2x और इधर -5y, यानी 2x गुणा -5y। तरीका हमारा वही रहेगा। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इसको खोलो, 2 गुना x गुणा माइनस का मतलब -1 गुणा 5 गुणा y। तो ये क्या हो जाएगा,
2 गुणा 5 10, 2 5 10, -1 -10 XY, तो ये क्या हो जाएगा -10 XY। ये चीज़ हमें समझ में आ गई, यानी इन दोनों को गुणा करके जो आंसर आया वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पर अगर बैठे तो इधर से 3x² उठाया और ऊपर से 2x उठाया। अब दोनों को अगर गुणा करें तो 3 दूने 6 हो गए, x² इंटू x, 2 तो x की पावर पहले से थी, 1 x और आ गया तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये हम शॉर्टकट में भी अब करना सीख गए हैं, ठीक है। शॉर्ट में करना सीख लेते हैं क्योंकि इतने सारे हैं, इतने सारे कॉलम्स हम जो अगर इस तरीके से करने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा, और ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन में इतना टाइम हमारा लगाना सही नहीं है। तो चलिए फिर फटाफट से करते हैं। माइनस और प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा, 4 दूने 8 आएगा, x इंटू x² आएगा, और y बचा तो यहाँ पर y आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पर ऊपर से 2x का गुणा करना है इसके साथ, तो 2 गुणा 7, 7 दूनी कितने होते हैं, 14 होते हैं कि नहीं। x² यानी x की 2 पावर तो थी, 1 और आ गया तो x की पावर 3 हो गई, y ऊपर नहीं है तो y डायरेक्ट सीधा का सीधा आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से चलें तो माइनस का निशान है, माइनस और यहाँ पर प्लस का निशान है, माइनस प्लस माइनस हो गए, 9 दूनी 18 हो गए, x की पावर 2 थी, 1 और आ गई तो x की क्यूब y। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। पहला कॉलम हमारा पूरा भर गया है, कैसे भरा हमें समझ में आ गई। अब सेकंड कॉलम देखते हैं। सेकंड कॉलम में ये उठाएंगे और उसको गुणा किसके साथ कर देंगे, -5y के साथ। तो चलिए फिर करते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, 5 दूने 10 आ जाएगा, x इंटू वाई XY आ जाएगा। ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। उसके बाद हम चलते हैं कि यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस, माइनस इंटू माइनस। अब देखिए साइन को एक बार फिर से समझ लीजिए, वैसे तो हमें आता है साइन को करना, लेकिन फिर से समझ लीजिए। जब एक जैसे निशान होते हैं, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, ठीक है, उनका जो गुणा है वो हमेशा प्लस आएगा, चाहे माइनस हो। एक जैसे हुए, एक जैसे प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तो उनका गुणा क्या आएगा, प्लस आएगा। लेकिन अलग अलग हो गए, जैसे माइनस गुणा प्लस हो गया तो उसका माइनस आएगा। अगर माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस को माइनस से गुणा किया तो भी माइनस आएगा। यानी अगर अलग अलग निशान हमारे हो गए तब तो हमारा क्या आएगा, माइनस। सेम निशान हो गए तब क्या आएगा, प्लस। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, एक जैसे हो गए तो कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और प्लस को हम कभी लगाते नहीं है। 5 गुणा 5 25 हो गया, y गुणा y की पावर 2 यानी y² हो गया। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, एक जैसे नहीं है तो माइनस आएगा। 3 गुणा 5 15 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, x² और यहाँ पर क्या है, y, तो ये हो जाएगा x² और ये आ जाएगा y। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। देखिए कितनी आसान है। उसके बाद हम चलते हैं -4xy और इधर से -5y। तो यहाँ से माइनस और माइनस प्लस को लिखने का कोई मतलब नहीं। 5 चौके 20 हो गए, x आ गया और y की एक पावर यहाँ, y की एक पावर यहाँ, तो y की पावर 2 आ गई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कि 7 और -5, माइनस के 7 5 35 हो गए। x² था वैसे का वैसा, y की एक पावर यहाँ से, y की एक पावर यहाँ से, y की पावर 2 आ गई, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, गुणा कैसे किया जा रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी हार्ड लगे तो आप सबको खिला लो और फिर सबको एक साथ कर दो, वो सबसे बेस्ट तरीका रहता है, ठीक है। अब देखिए माइनस और माइनस प्लस, 9 5 45, x² सेम, y की पावर 2 यहाँ पर, y की एक पावर यहाँ पर, y की 3 पावर हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं, ये तो आप फिल कीजिएगा, एक लास्ट कॉलम हम भर लेते हैं, उसके बाद बाकी सारे आपको ही भरने होंगे। -9 x² y² देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2x
2x और यहाँ पर क्या है 9x² y²। ठीक है, तो वहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा। 9 दूनी 18 आ जाएगा। x की 2 पावर यहाँ पर, 1 पावर यहाँ पर, 3 पावर आ जाएगी और y² वैसे का वैसा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 9 5 45 हो जाएंगे और यहाँ पर y है, वहाँ पर x² है, y की पावर 3 हो जाएगी, y की पावर 2 यहाँ रही, y की 1 पावर ये रही। ठीक है, उसके बाद 3x² चलें तो वहाँ से माइनस है, -9 तो पहले माइनस तो लगा दिया, 9 दिए 27 हो जाएंगे। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। x की पावर 2 वो रही, x की पावर 2 वो रही, कितनी हो गई, x की पावर 4 हो गई, तो x की पावर 4 y² हो गया। उसके बाद देखिए -4xy, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, 9 चौके 36 हो जाएंगे। x की पावर 1 ये रही, 2 ये रही, तो क्या हो जाएगा 36। x की पावर कितनी हो जाएगी कि यहाँ से 1 रही, वहाँ से 2 रही, 3 हो गई और y की पावर भी 3 हो गई। तो ये बिल्कुल सिंपल समझ में आ गया हमारे को कि कैसे करना है। बिल्कुल सिंपल है, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी हार्ड लग रहा है तो आप खिलार के कर लीजिए इनको। ठीक है, अब चलिए फटाफट से आगे आप मेरे ख्याल से कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये सब आप फिल कर लीजिएगा, बहुत आसान है। अगर आपको बिल्कुल भी दिक्कत आ रही है तो आप सबको खोल करके फिर उनको दोबारा से जमा कर दीजिएगा, तो ये बिल्कुल आसान रहेगा। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, आपको मज़ा आया होगा। टेबल में फिल करना था और जो शॉर्टकट्स है, जिनकी स्पीड फास्ट है, वो तो इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर देंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने जो है इस टेबल को फटाक से कर दिया या नहीं कर दिया। चले नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे को क्या कहेगा कि अब तक हमने कितने बहुपदों का गुणा किया। अब तक हम 2 ही चीज़ों का गुणा कर रहे थे। एक बहुपद यहाँ से उठाया, एक बहुपद यहाँ से उठाया और 2 बहुपदों का गुणा कर दिया जो कि एक पद वाले थे। एक ही तो पद था। अब हम करेंगे एक पद वाले 3 बहुपदों का गुणा। अब 3 बहुपदों में कौन सी बड़ी बात हो गई। मान लीजिए कि मैं आपको कह दूं कि पहले आप गुणा कर रहे थे 2x गुणा 4y। ठीक है, इसका उत्तर आप क्या निकाल रहे थे, 4 दूनी 8, x इंटू वाई xy, इतना आप निकाल रहे थे। अब मैं कह दूं इसके साथ एक और गुणा कर दो 6z, यानी 3 चीज़ों का गुणा करना है, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले सबको अलग कर लो, 2 गुणा x गुणा 4 गुणा y गुणा 6 गुणा z। अब नंबर्स का अलग गुणा कर दो, संख्याओं का अलग गुणा कर दो। 6 चौके 24, 24 दूने आपको पता है 48 हो जाएगा। x y और z, क्या बचा x y और z, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 का कर रहे थे वैसे 3 का गुणा कर देंगे। बहुत सिंपल है ना ये। तो चलते हैं फिर फटाफट से 4th क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम चलते हैं 4th क्वेश्चन पर। ऐसे घनाकार बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई है। अब आप कहेंगे घनाकार बक्सा क्या होता है, तो घनाकार बक्सा घन आकार क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी बॉक्स आप देखते हो, कोई भी बॉक्स जिसकी कितनी दीवारें हैं, 6 दीवारें हैं, तो वो जो है वो बॉक्स क्या कहलाएगा, घनाकार बॉक्स कहलाएगा। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि जिस कमरे में आप बैठे हो वो एक घनाकार कमरा है, उसके 6 जो है दीवारें हैं, जैसे 4 तो दीवारें हो गई और एक छत और फर्श हो गया, तो ये कितनी हो गई, 6 उसकी सतहें हो गई। अब आप कहेंगे यानी कि एक तरह से हम ये भी समझ सकते हैं कि एक तरह से अगर मान लीजिए कि हम बॉक्स को यहाँ पर बनाना चाहें तो लगभग इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का बॉक्स हो जाएगा। ठीक है, और इस बॉक्स में आप देख सकते हैं कि ये हो गया घनाकार बॉक्स और इसमें जो है 3 भुजाएं होती हैं, यानी 3 तरह की भुजाएं होती हैं। भुजाएं तो बहुत सारी होती हैं लेकिन 3 तरह की भुजाएं होती हैं। एक होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई, एक होती है ऊंचाई। तो आप सिंपल सी बात है कि किसी भी दीवार की तरफ आप देख लीजिए, किसी भी दीवार की तरफ जहाँ पे भी आप कमरे में बैठे हैं, तो आपके सामने की जो दीवार की जो दीवार की लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, चौड़ाई, यानी ये क्या हो गई कमरे की चौड़ाई। और यूँ जो है कमरे की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, यानी ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई और ऊपर जितना कमरा होगा वो हो जाएगी ऊंचाई। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पर हम समझ के देखते हैं कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर बैठे हैं, तो यहाँ पर जब देखा जाए तो इधर हमारी आंखें हैं, तो ये हो जाएगी हमारी चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई,
ये हो जाएगी हमारी लंबाई और जितना ऊंचा है ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई। ठीक है, हम यूं बैठे हैं तो सामने वाली चौड़ाई हमारे बराबर वाली क्या हो जाएगी लंबाई और जो ऊपर वाली है वो क्या हो जाएगी ऊंचाई। तो इस तरह की 3 भुजाएं होती हैं। तो जब हम इसका आयतन निकालते हैं, आयतन का मतलब इसमें कितना सामान आ सकता है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा घन, यानी कि घनाकार का आयतन क्या होता है, घनाकार का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। अब वो आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई देगा और आपको पूछेगा आयतन, तो आप क्या कर देंगे, इन तीनों का गुणा कर देंगे, सिंपल सी चीज़। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है 4th का फर्स्ट पार्ट, वो कह रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः उसने लिखी है 5a, 3a स्क्वायर, 7a। तो पहले वाली क्या की है, क्योंकि क्रमशः लिखा है तो पहले वाली लंबाई होगी, दूसरे वाली 2 नंबर वाली यानी चौड़ाई होगी और तीसरे वाली ऊंचाई होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर आप लिखेंगे कि लंबाई कितनी 5a, चौड़ाई कितनी 3a स्क्वायर और ऊंचाई कितनी, ऊंचाई हो गई 7a, ये आप लिख देंगे। तो कहेंगे जी आयतन कितना, तो आयतन इन तीनों का गुना 5a गुना 3a स्क्वायर गुना 7a। तो गुणा कीजिए, पहले सारी संख्याओं का गुणा कर लीजिए। संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे, हम संख्याओं का गुणा करेंगे 7 दिए 21 और 21 को जब 5 से गुणा करते हैं तो 21 को 5 से गुणा किया, 5 एकम 5, 5 दूने 10, तो 105 हो गया। तो 21 × 5 105 हो गया, तो ये हो गया 105। उसके बाद a गिन लीजिए, कितने a है, 1a, a की पावर 2 a, तो कितने हो गए, a की पावर 4 हो गई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो फर्स्ट पार्ट यानी इन 3 चीज़ों का हमने गुणा करना था, बहुत ही सिंपल है ये। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में उसने क्या दे रखा है, सिर्फ हमारे यहाँ पर चेंज होंगे, ये मान चेंज होंगे बस, और तो कुछ नहीं चेंज होगा, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा, फॉर्मूला भी यही सेम रहेगा। तो सेकंड वो कहता है 2p 4q 8r, 2p 4q 8r, ये आपका सेकंड है। यानी कि लंबाई कितनी आपकी 2p, चौड़ाई कितनी 4q, ऊंचाई कितनी 8r। आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो इन तीनों का गुणा कर दीजिए, 2p गुणा 4q गुणा 8r। तो चलिए फिर फटाफट से गुणा करते हैं, 4 दूने 8, 8 × 8 कितने हो गए 64 हो जाते हैं। और क्या बचा, p बचा, q बचा और r बचा, तो इनको गुणा कर दीजिए। p q r का जब गुणा करेंगे तो गुणा का निशान हट जाता है, डायरेक्ट p q r आ जाएंगे। तो ये हो गया इसका आंसर, यानी इसका आयतन हो गया। अब उसके के बाद जो थर्ड और फोर्थ है, थर्ड और फोर्थ पार्ट वो आपके होमवर्क रहेंगे, आपको करना सिर्फ और सिर्फ गुणा ही है। तो थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, थर्ड पार्ट कह रहा है आपका xy, 2x स्क्वायर y, 2xy स्क्वायर, ये हो जाएगी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। जब इन तीनों को गुणा जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी शॉर्ट में मैं करके बता दूं कि जब गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएंगे, एक x की पावर 2 और x की पावर 1, 1 2 और 1 कितने हो गए, x की पावर 4 हो गई, y की 1 पावर, y की 2 पावर और 2 पावर ये, तो y की भी 4 पावर हो जाएगी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना है, पहले सबको अलग कर लो, बिल्कुल अलग करके आपको बिल्कुल वही तरीका जो पहले कर रहे थे, सबको अलग कर लो और फिर सबको इकट्ठा कर दो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलते आगे, थर्ड हमारा हो गया। फोर्थ जब हम आगे चलते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप, बहुत ही सिंपल है ये। जो फोर्थ है आपका, फोर्थ कहता है, फोर्थ पार्ट a, 2b, 3c, a, 2b, 3c, ये है इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये चीज़ आपको यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 तो बिल्कुल आसान है। उसमें हमें क्या दिया गया है, कुछ एक बीजीय जो व्यंजक है वो दिए गए एक पद वाले, कभी 4 बोले हैं, कभी 5 बोले, और उनका गुणा हमने करना है। यानी सिंपल जो आपको दिया गया है बस उसका गुणा करना है। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो फटाफट से पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्न का गुणनफल ज्ञात कीजिए और फर्स्ट पार्ट है एक्स वाई वाई जेड कोमा एक्स जेड। ये कहा है कि इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो तीनों को गुणा करना है, फटाफट से गुणा कर दीजिए। एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा एक्स जेड, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट 3 चीज़ों का गुणा करना है, फटाफट से करते हैं। मैंने क्या बोला था आपको, पहले सबको अलग कर लो, एक्स गुणा वाई, एक्स वाई को एक्स गुणा वाई कर लिया, गुणा वाई गुणा जेड को वाई गुणा जेड गुणा एक्स जेड को एक्स गुणा जेड। अब जो चीज़ें सेम सेम दिखाई दे रही हैं उनको एक साथ कर लेते हैं, तो एक्स गुणा एक्स यानी कि ये दोनों आ गए। उसके बाद वाई गुणा वाई गुणा वाई आ गया। उसके बाद जेड और जेड, जेड गुना जेड आ गया। जब भी हम गुणा में दो चीज़ें होती हैं तो वो स्क्वायर में आ जाती हैं, तो एक्स स्क्वायर गुणा वाई स्क्वायर गुणा जेड स्क्वायर, तो इसको एक साथ लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर, इतना सिंपल सा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो और मैं करवा दूँ, उसके बाद थर्ड और फोर्थ आपको खुद करना है, फिफ्थ हम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सेकंड और फिफ्थ में सिर्फ माइनस का निशान आ रहा है, माइनस का निशान आ रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, बाकी बिल्कुल सिंपल है। जैसे क्या कह रहा है, ए कोमा माइनस ए स्क्वायर कोमा ए क्यूब, इन तीनों का आपको गुणा कर रहे हैं। तो देखिए कितना आसान है इसका गुणा करना, ए गुणा माइनस ए स्क्वायर गुणा ए क्यूब, इसका गुणा करना है तो गुणा के रूप में हमने लिख लिया क्योंकि तीनों का गुणा करना है। उसके बाद देखिए ए गुणा, क्योंकि ओपन करना है, पहला स्टेप ही हमारा ये है, सबको खोल लो। सबको जब आप खोलेंगे तो माइनस का मतलब -1 आ गया, क्योंकि अकेला माइनस का निशान तो नहीं आएगा ना, -1 आएगा। -1 का गुणा किसके साथ हुआ था, ए स्क्वायर के साथ। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए गुणा ए गुणा ए की क्यूब का मतलब क्या है, ए 3 बार गुणा में है, हमने कर लिया। उसके बाद देखिए जरा, -1 आगे आ जाएगा यानी माइनस। अब सबको इकट्ठा कर दो, 1a 2a 3a 4a 5a 6a, यानी 6a गुणा में है तो a की पावर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 6 बार a जो है वो गुणा में है इसलिए a की पावर 6 आ जाएगी। ये हो गया इसका आंसर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, 6 बार a गुणा में है इसलिए 6 की पावर जो है यानी कि a की पावर 6 आ गई, ठीक है। पावर का मतलब होता है कि वो कितनी बार गुणा में है, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। उसके बाद आप होमवर्क नोट कर लीजिए, फिफ्थ का जो है कौन कौन से क्वेश्चंस जो है आपके होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन, उसमें 4 चीज़ों को गुणा करना है, बिल्कुल सिंपल यही, 2,4y 8y स्क्वायर 16y क्यूब, ये दिया हुआ है। और आपको क्या कर रहे हैं, इन चारों को गुणा करना है। पहले संख्याओं का गुणा कर लेंगे, उसके बाद y की पावर गिन करके गुणा करके आप लिख देंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद फोर्थ जो है वो भी आपका जो है होमवर्क रहेगा। क्या कह रहा है, a 2b 3c, और उसके बाद कह रहा है 6abc, इन सब का गुणा करना है। और फिफ्थ पार्ट जो है हमारा, फिफ्थ पार्ट वो क्या कहता है, m गुणा -mn गुणा mnp, तो इन तीनों को गुणा करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले इनको गुणा के रूप में लिख लेंगे, m इंटू -mn इंटू mnp, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फटाफट से करते हैं। यहाँ पर माइनस का निशान है, माइनस का निशान आगे आ जाएगा। 1m 2m और 3m, m 3 बार गुणा में है तो m की पावर 3 आ जाएगी, n 2 बार है तो n की पावर 2 आ जाएगी, और p 1 बार ही है तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये सिंपल शॉर्टकट तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो ये दोनों ये दोनों आपके जो है वो होमवर्क रहेंगे। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। होमवर्क करके अगर कोई डाउट रहता है तो आप फिर भी कमेंट करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का ये पार्ट मुझे डाउट में है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, बहुत ही आसान है। पहली बात, आपको कोई भी डाउट आएगा नहीं, आपको बहुत मज़ा आया होगा ये चैप्टर करने में। बिल्कुल आसान सा जो था ये एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3, जिसमें हम इसी ये जो गुणा है, गुणा वाले क्वेश्चन है, इन्हीं को थोड़ा सा आगे हम बढ़ाएंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल रहेगा। ये जो एक्सरसाइज है 9.2 वो कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।